अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है जी। कहते हैं फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके सामने मैंने लिख भी दिया, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझेंगे। उसको समझने से पहले हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज को समझते हैं। तो आपके पास आइडेंटिटीज आप दो किस्म की यहां पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और दूसरा पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद, आइडेंटिटी का लफ्ज़ी मतलब होता है शनाख्त। जिस तरह आपके आइडेंटिटी कार्ड आपकी शनाख्त करता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड करने से उसकी शनाख्त को चेंज ना करे, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। कोई भी नंबर जो इस नंबर में मैं ऐड करूं और इसकी शनाख्त को चेंज ना करे, यानी इसको चेंज ना करे, वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। कि ऐड होने से उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? जीरो है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू रियल नंबर के ए प्लस जीरो इज इक्वल टू अगेन ए होता है। चाहे आप जीरो को राइट से ऐड करते हैं या लेफ्ट से ऐड करते हैं, वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, लिहाजा जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और यहीं से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स भी मालूम कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जो मैं किसी नंबर में ऐड करूं और आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए, जीरो आएगा नहीं। कोई ऐसा नंबर जो मैं इसमें ऐड करूं और आंसर मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए, वो क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। ऐड होने से उसने एडिटिव आइडेंटिटी लाई, इसलिए उसको एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो ए में माइनस ए ऐसा नंबर हो सकता है जो उसमें ऐड करूंगा आंसर जीरो आएगा। जिस तरह 2 के लिए 2 में -2 ऐड होगा तो आपको जीरो देगा। -2 की बात करें तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2 होगा, वो आपको एडिटिव आइडेंटिटी देगा ऐड होने से। तो ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड होने से उसकी आइडेंटिटी को उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी लाए, उसको एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 3 है तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -3, जो इसमें ऐड होने से आपको क्या देगा? जीरो देगा। अब आते हैं कम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो ऐसा नंबर जो किसी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड हो और उसकी आइडेंटिटी को चेंज ना करे, यानी a प्लस आयोटा b वापस दे, तो वो आपके पास कौन सा नंबर होगा? जिसमें रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो। जीरो आयोटा, 0 + 0 आयोटा इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और अगर यहाँ कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ऐसा नंबर जो इस a प्लस आयोटा b में ऐड करूं और आंसर क्या है? 0 + 0 आयोटा मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आए, तो वो क्या कहलाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो a प्लस आयोटा b का एडिटिव इनवर्स क्या है? इन दोनों के साइन को चेंज कर दो, -a माइनस आयोटा b। तो -a प्लस a को खत्म करके जीरो करेगा और प्लस आयोटा b को माइनस आयोटा b ऐड होके जीरो करेगा, तो आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी के लिए आएगा। तो ये a प्लस आयोटा b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a माइनस आयोटा b। सिंपल बात यह है कि एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए, जिसका आप मालूम कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स, उन दोनों के साइन को क्या कर दें? चेंज कर दें। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 + 2 आयोटा क्या होगा? -5 - 2 आयोटा, -5 - 2 आयोटा। तो ये आपके पास -5 - 2 आयोटा इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 + 2 आयोटा। अब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ आते हैं जी, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो उसके लिए आपके पास आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को समझेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो और उसकी आइडेंटिटी को चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 2 लिखा हुआ है नंबर, इसके साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, यानी ये वापस 2 ही आएगा।
तो वो 1 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी से मल्टीप्लाई होता है और उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। तो 2 मल्टीप्लाई में 1 अगेन 2 मिलेगा, तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस नंबर 2। तो अगर हम जनरल बात करें तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट के ए मल्टीप्लाई विद 1 अगेन ए हो। चाहे 1 को आप राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, वापस आपको ए मिलेगा। तो आप कहेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस नंबर ए, ठीक है। और अगर कम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ए प्लस आयोटा बी के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास आंसर क्या है, वापस ए प्लस आयोटा बी आए, तो वो आपके पास 1 ही हो सकता है। तो 1 ही मल्टीप्लाई होगा, इससे फर्क नहीं डालेगा। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे जाहिर करते हैं, रियल पार्ट भी बताते हैं और उसका इमेजिनरी भी। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है तो वो प्लस 0 आयोटा आप देख सकते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 प्लस 0 आयोटा है, जो इस ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई होकर इसके ऊपर फर्क नहीं डालेगी। तो 1 प्लस 0 आयोटा भी कह सकते हैं या जस्ट 1 कह सकते हैं। चूंकि कम्प्लेक्स की बात हो रही है तो आप 1 प्लस 0 आयोटा कहेंगे। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। उसी तरह हम पहले आम नंबर्स की बात करेंगे, फिर कम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर 2 है, इससे मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऐसा नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई करूं और आंसर 1 आए यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, वो इसका इनवर्स कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 2 के लिए कौन है, इसको उल्टा दो, 1/2, 2 से कैंसिल, वापस 1 मिले। अब सवाल ये पैदा होता है कम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होगा। जनरल पहले ए की बात करें तो ए से मल्टीप्लाई होने वाला 1/a है जो आपको 1 देगा, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन में आप ऐसे कहते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए बार बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट के मल्टीप्लाई विद ए बार, वापस 1 देते हैं आपको। अब कम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए तो कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास ए प्लस आयोटा बी के साथ में किसको मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 1 है, तो वो कौन हो सकते हैं, 1 डिवाइड बाय ए प्लस आयोटा बी। यानी ये दोनों कैंसिल होकर वापस 1 देंगे, या 1 को आप यूं कह सकते हो 1 प्लस 0 आयोटा, जो के बाद आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ऐसा नंबर जो इससे मल्टीप्लाई हो और आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे, वो आपके पास 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा बी होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कि ए प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप कहेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज क्या है, 1/a प्लस आयोटा बी। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर कौन सा होता है, जिसमें रियल पार्ट अलग हो और इमेजिनरी अलग हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई होगा a माइनस आयोटा बी से, तो a माइनस आयोटा बी ही रहेगा। जबकि डिवाइड में फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, विच इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b यहाँ पे आयोटा बी है। आपको मिलेगा जी a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा तो उस माइनस को प्लस कर देगा साथ b का स्क्वायर। अब a के नीचे अलग इसको लिखें और आयोटा b के नीचे अलग लिखें, तो आपके पास मिलेगा a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a प्लस आयोटा बी का 1 डिवाइड बाय a प्लस आयोटा बी है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी इसका रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी अलहदा करेंगे, तो ये फॉर्म इख्तियार करेगा वो a बाई a प्लस बी स्क्वायर। आप कह सकते हो कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो a डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपका कम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, 5 प्लस आयोटा बी। तो आप देखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस क्या होता है, 1 डिवाइड बाय a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस, और यहाँ आपके पास a की जगह 5 है और b की जगह क्या है, 2 है। तो आप a की जगह 5 पुट कर दें और a की जगह 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर
माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई ए की जगह 5 का स्क्वायर, बी की जगह 2 का स्क्वायर आ जाए, और बी की जगह आप क्या डाल रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है जी 5 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 आयोटा ऊपर है, 2 आयोटा डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 5 डिवाइड बाई 29 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 29। फाइनल आंसर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा इज 5 बाई 29 माइनस 2 आयोटा बाई 29। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि दोनों के साइन चेंज कर दें। 5 प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, जो कहाँ से मिला कि इसी ए प्लस आयोटा बी को मैंने उल्टाया, रियल और इमेजिनरी अलग किए, फिर ए और बी की फॉर्म में मैंने इसको फार्मूले को ला के ए बी की वैल्यू पुट की, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। इसी तरह हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट आपके पास है जी 4 का दूसरा पार्ट है जी 7 माइनस 9 आयोटा, जो आपको ऑर्डर पेयर की शक्ल में दिया हुआ है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 7 माइनस 9 आयोटा। मींस पहला वाला रियल होगा और दूसरा वाला आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो यहाँ से आपके पास 7 माइनस 9 आयोटा आपके पास क्या आ गया। आपने इसका क्या मालूम करना है, एडिटिव इनवर्स भी और मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस 7 है तो क्या कर देंगे, माइनस 7 आंसर होगा। ये माइनस 9 आयोटा तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस 9 आयोटा। आप लिख सकते हैं द एडिटिव इनवर्स इज माइनस 7 प्लस 9 आयोटा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है जी ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह कौन है, 7 है, और बी की जगह कौन है, माइनस 9 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 7 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। माइनस आयोटा इंटू बी की जगह माइनस 9 डाल दिया, डिवाइड बाई ए की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। आपको मिलेगा जी एडिटिव इनवर्स, आपको मिल जाएगा जी 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा 7 डिवाइड बाई 49 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू आयोटा आपको प्लस 9 आयोटा देंगे, डिवाइड में वो ही आपको 49 प्लस 81 ही मिलेगा, क्योंकि दोनों में फर्क नहीं है। आपको मिलेगा जी माइनस 7 डिवाइड बाई 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, 1 कैरी 1 और 8 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। माइनस प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 1 30। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 7 माइनस 9 आयोटा का, विच इज 7 प्लस 9 आयोटा और डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कहता है जी फाइव आपसे कहता है जी फाइंड लेट Z1 इज इक्वल टू टू प्लस 4 आयोटा Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। Verify that Z1 plus Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate plus Z2 conjugate। ये 5 का पहला पार्ट है। सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं जी। We need to show that Z1 plus Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate plus Z2 conjugate। ये आपने शो करना है। तो फार्मूला ये कहता है कि अगर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कंजुगेट लें
या कंजुगेट लेके ऐड करें, आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड हल करूंगा, फिर राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट। इसकी डिमांड क्या है कि आप पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, फिर कंजुगेट लें। तो पहले दोनों को ऐड करते हैं जी। आप Z1 को ऐड कर लें जी Z2 में, तो Z1 की जगह उसकी वैल्यू मौजूद है 2 प्लस 4 आयोटा, तो Z1 लिखें या 2 प्लस 4 आयोटा लिखें, बात है कि आगे आपके पास प्लस आ जाता है। तो उसी तरह से Z2 की वैल्यू मौजूद है जी 1 माइनस 3 आयोटा, तो आप Z2 नहीं लिखते, 1 माइनस 3 आयोटा लिख लेते हैं। ब्रैकेट में करने का मकसद ये है कि ये मैंने Z1 पुट किया और ये Z2 पुट किया, और कोई मकसद नहीं है। ब्रैकेट हटा दें, बाहर प्लस है, इनमें कोई असर नहीं होना। अगर माइनस होता तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट खत्म करने से। तो आपको प्लस वन ही रहेगा, माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी, तो दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। 2 रियल है और 1 रियल है, दोनों को इकट्ठा लिख दिया। इधर से प्लस 4 आयोटा इमेजिनरी है, 4 इज इमेजिनरी, आयोटा इज इंडिकेटर, और माइनस 3 आयोटा इमेजिनरी। अब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 4 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस किए तो 1 आयोटा बच जाएगा। ये आपने निकाल दिया जी Z1 प्लस Z2, और आपकी डिमांड है कि Z1 प्लस Z2 निकाल के उसका क्या ले, कंजुगेट। और कंजुगेट क्या होता है, आयोटा वाली टर्म का साइन क्या कर दें, चेंज कर दें। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आप Z1 प्लस Z2 के ऊपर बार डालेंगे, जिसका मतलब होता है कंजुगेट, तो आपको मिलेगा 3 माइनस आयोटा, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को पहले ऐड करके कंजुगेट ले लिया। अब हम कंजुगेट लेके ऐड करेंगे, आंसर वापस यही आना चाहिए 3 माइनस आयोटा। तो आप राइट हैंड साइड पे फोकस कर रहे हैं जी। राइट हैंड साइड इज Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो आपके पास Z1 आपको दिया हुआ खुद उसने 2 प्लस 4 आयोटा, तो Z1 कंजुगेट क्या होगा जी 2 माइनस 4 आयोटा। यानी आपने आयोटा वाली टर्म का साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसी तरह Z2 आपको दिया हुआ है 1 माइनस 3 आयोटा, तो 1 माइनस 3 आयोटा आपका Z2 है, और Z2 का कंजुगेट क्या होगा 1 प्लस 3 आयोटा के आयोटा वाली टर्म का साइन आपने चेंज कर दिया। माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब आपकी राइट हैंड साइड की डिमांड ये है कि इन दोनों के कंजुगेट को लेने के बाद इन दोनों को क्या करें, ऐड करें। तो हम Z1 कंजुगेट को ऐड करेंगे Z2 कंजुगेट, और Z1 कंजुगेट की वैल्यू आपने निकाली हुई है ना कि ये वाली पुट करनी है, 2 प्लस 4 आयोटा नहीं, बल्कि Z1 कंजुगेट पुट करना है। तो उसकी वैल्यू है 2 माइनस 4 आयोटा, प्लस Z2 कंजुगेट, उसकी वैल्यू आपने निकाली हुई है 1 प्लस 3 आयोटा, तो 1 प्लस 3 आयोटा आपके पास वैल्यू है। ब्रैकेट में मन किया कि ये Z1 का कंजुगेट है, ये Z2, तो आप ब्रैकेट हटा देते हैं, 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा मिलेगा। उसी तरह रियल 2 और ये 1 है, बगैर आयोटे वाला रियल, और आयोटा पावर 1 वाला यानी इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों है, इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं और रियल को इकट्ठा लिखते हैं। 2 को प्लस 1 के साथ लिखा जाएगा, माइनस 4 आयोटा को प्लस 3 आयोटा के साथ लिखा जाएगा। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो दोनों माइनस होंगे, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 4 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस होगा तो 1 आयोटा बचेगा। 4 बड़ा है उसके साथ माइनस, आंसर के साथ भी माइनस, जिसका कोएफिशिएंट कोई ना हो 1 होता है, हटा दो, तो आपको मिलेगा जी Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और 1 के साथ इसका मुवाजना करते हैं। ये 3 माइनस आयोटा है, तो ये भी क्या है, इसका मतलब है इन दोनों के आंसर क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। ये बात हम कहां से लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख रहे हैं कि जो आंसर Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट का आया, वही आंसर Z1 प्लस Z2 कंजुगेट का 3 माइनस आयोटा आया। इसका मतलब है Z1 प्लस Z2 कंजुगेट बराबर होता है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। ये बात प्रूव होगी, और इस रद्द को आगे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं कि आप के पास दोनों को प्लस करके कंजुगेट लें या कंजुगेट लेके प्लस करें, आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी 2 पार्ट किए जाएंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट लें या कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करें। थर्ड पार्ट होगा कि दोनों को डिवाइड करके कंजुगेट लें या कंजुगेट लेके डिवाइड करें, आंसर सेम आता है।